नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेठी टुडे न्यूज़। अमेठी कस्बे के रायपुर फुलवारी स्थित सैपियन सेकेंडरी स्कूल में आज बाल मेले का आयोजन किया गया। वैसे तो प्रतिवर्ष 14 नवंबर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है, जिसको पूरा देश बाल दिवस के रूप में मनाता है। क्योंकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे अधिक प्रिय थे, इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसी दिन विद्यालयों में बाल मेले का भी आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष 14 नवंबर को दीपावली अवकाश होने के चलते विद्यालयों में छुट्टियां थी, जिसके कारण बाल दिवस नहीं मनाया जा सका और बाल मेले का भी कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाया। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सैपियन स्कूल प्रबंधन ने इस बार बाल मेले का आयोजन 18 नवंबर दिन शनिवार को किया। आज इस बाल मेले का शुभारंभ अमेठी जनपद के प्रख्यात शिक्षा एवं समाजसेवी पंडित जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी मनीषी और सैपियन स्कूल के प्रबंधक कुशाग्र बर्नवाल के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि महोदय द्वारा दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्चन करने के उपरांत उपस्थित छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों एवं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को संबोधित किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रबंधक कुशाग्र बर्नवाल ने मुख्य अतिथि महोदय को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया तथा स्मृति चिन्ह के रूप में तुलसी के पौधे का एक गमला तथा राम दरबार की प्रतिमा भेंट की। तत्पश्चात विद्यालय के कर्मठ और जुझारू प्रिंसिपल देवमणि उपाध्याय प्रबंधक कुशाग्र बर्नवाल ने अपने स्टाफ के साथ मुख्य अतिथि पंडित जगदम्बा प्रसाद मनीषी जी को साथ में लेकर बाल मेले के प्रत्येक स्टॉल पर पहुंचे और मनीषी जी ने स्टॉल पर खड़े बच्चों से विधिवत जानकारी ली। बाल मेले में स्टॉल लगाए बच्चों ने भी मनीषी जी के हर सवालों का जवाब बखूबी दिया। आज इस मेले में सभी कक्षाओं के बच्चों ने पूरे लगन और मेहनत के साथ तैयारी कर अपना स्टॉल लगाया था। कहीं पर पानी पूरी तो कहीं पर केक, कहीं पर समोसा तो कहीं पर वेज बिरयानी, कहीं पर बिस्कुट तो कहीं पर नमकीन सहित तमाम खाने पीने की वस्तुओं का स्टॉल लगा हुआ था। ये नहीं, बच्चों के द्वारा गेम के रूप में मनोरंजन करने का भी स्टॉल लगाया गया था, जिसमें कई तरह के खेल और मनोरंजन के साधन मौजूद थे। बाल मेले में आए हुए सभी बच्चों एवं उनके अभिभावकों तथा अन्य लोगों ने मेले का काफ़ी लुत्फ उठाया। वहीं इस बारे में जब बच्चों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मेले को लेकर हम लोगों में काफ़ी उत्साह था। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और इस माध्यम से हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। लोगों से कैसे बात करना है, उनको कैसे अपनी तरफ आकर्षित करना है, लेन देन कैसे करना है आदि मार्केटिंग के विशेष गुण क्या क्या होते हैं, इन सब की जानकारी हमको इसमें माध्यम से मिल रही है। इसी के साथ सैपियन स्कूल के प्रबंधक कुशाग्र बर्नवाल ने बताया कि पठन पाठन के अतिरिक्त अन्य क्रियाएं भी हमारे स्कूल में नियंत्रित चलती रहती हैं, जिससे यहाँ पर पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का चतुर्दिक विकास हो सके। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए, उन्हें आसपास के वातावरण और माहौल के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को मजबूती से खड़ा रखने की स्थिति प्रदान कर सकें। सैपियन स्कूल अमेठी में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पंडित जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी मनीषी जी ने कहा कि आज इस आपाधापी भरे युग में लोग डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि जब भी अंग्रेजी में कोई हमसे पूछता है कि हाउ मेनी ओल्ड आर यू, तो 4 साल का छोटा बच्चा भी तपाक से जवाब देता है आई एम 4 ईयर्स ओल्ड। जबकि हमारे यहाँ ओल्ड पुराने अर्थात बुढ़े को कहा जाता है, जबकि हम तो खुद अपने आप को कहते हैं आई एम 92 ईयर्स यंग नॉट ओल्ड। मुख्य अतिथि की इस बात पर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा कि इसी तरह से सभी को हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए, इससे लोग डिप्रेशन से बच सकेंगे, क्योंकि यह घातक बीमारी आजकल हमारे देश में युवा पीढ़ियों को अपने चपेट में लेती जा रही है। विद्यालयों में इस तरह के आयोजनों से बच्चों के मानसिक संबल मिलता है। पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम
के माध्यम से जीवन के हर पहलुओं को देखते हुए निपुण बनाना चाहिए, जिससे कि वह जीवन के प्रत्येक पायदान पर अव्वल दर्जे का बन सके। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी में संस्कार और मानवता का लगातार क्षरण होता जा रहा है। ऐसे में इसको बचाने के में इस तरह के विद्यालयों का पठन पाठन के अतिरिक्त नैतिक शिक्षा का पाठ बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम श्लोक पांडे है। मैं कक्षा 7 सेपियन स्कूल का छात्र हूँ। आज हमारे स्कूल के बहुत सारे छात्रों ने बाल मेला लगाया है, जिसमें अनेक प्रकार के स्टॉल लगे हैं, जैसे ब्रेड पकौड़े का, गुलाब जामुन का, बीट द बजर जैसे खेलों का। क्या नाम है बेटा, किस क्लास में पढ़ती हो? अंकल, मेरा नाम काजल सिंह है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ, 12वीं क्लास में। मेला लगा है, इस मेले के माध्यम से क्या आप लोगों को सीख मिल रही है? क्या आपने लगाया? जी अंकल, बाल मेला ये हमारे स्कूल में प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को लगता है, किंतु दिवाली की छुट्टियों के कारण ये तिथि आगे बढ़ा दी गई और आज 18 नवंबर को लगा है। इस बाल मेले से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लोगों से कैसे बातचीत करनी चाहिए, हमें व्यापार कैसे करना चाहिए, हमें लोगों को से बातचीत, हर चीज़ इससे सीख मिलती है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें बाहर की चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और प्रत्येक वर्ष हमारे स्कूल में लगता है ताकि हम पढ़ाई के साथ साथ बाहर की चीज़ों को भी और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब चीज़ों को भी, ताकि हमारे शरीर का मानसिक विकास हो सके, इसलिए हम ये सब चीज़ें सीखते हैं। आपने क्या लगाया? अब मैंने ब्रेड पकौड़े लगाए हैं। यहाँ हमारे स्कूल के बाल मेले में मीठे से लेकर हर चीज़ है, चाउमीन, ब्रेड पकौड़ा, बर्गर, सैंडविच और पेस्ट्री, गुलाब जामुन, काफ़ी सारी चीज़ें। बहुत सारे खेलों का भी आयोजन किया गया है, जिसमें लोग मतलब प्राइज़ जीत सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, जिससे आज हमारे स्कूल में बहुत सारे अभिभावक गण आए हैं, हमारे अध्यापक हैं, अध्यापिकाएँ हैं, सब लोग इसका आनंद ले रहे हैं। आप लोग भी हमारे स्कूल में आमंत्रित हैं, आप भी इसका मेले का आनंद लीजिए। मेरा है रश्मि अग्रवाल। आज बाल दिवस का आयोजन हुआ है सेपियन विद्यालय में, कैसा लग रहा है इसमें? बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। ये होने वाला था 14 को, लेकिन फेस्टिवल की वजह से ये आज हो रहा है। क्या लगता है इस तरीके से विद्यालय में आयोजन होते रहने से बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ साथ हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं और सब डिशेस बहुत अच्छी है। पर पहुंचिए। भैया, क्या नाम है आपका? कांति पांडे। आज आप यहाँ सेपियन स्कूल आई हैं, बच्चों का बाल मेला था, कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे आपके? सर, बाल मेला तो बहुत अच्छा था। छोटे छोटे बच्चे बहुत मेहनत किए हैं और एंजॉय भी काफ़ी अच्छा हो गया। कोशिश बहुत अच्छी रही बच्चों की। क्या लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए? जी सर, होते रहने से बच्चों को उत्साह बढ़ता है, उनको आनंद भी बहुत ज़्यादा आता है, इससे खुश भी रहते हैं बच्चे। जी साहब, आज कैसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है विद्यालय में और इस माध्यम से आप क्या जो है बच्चों को संदेश देना चाहते हैं? आज सेपियन विद्यालय में बाल मेला का प्रोग्राम चल रहा है। बाल मेला हम लोग 14 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन 14 नवंबर को छुट्टी अवकाश होने के कारण आज के दिन बाल मेला हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं, जिसमें बच्चों ने कई प्रकार के स्टॉल, फूड स्टॉल्स लगाए हुए हैं और फूड स्टॉल लगाने से उनको ये प्रेरणा मिलती है कि वो सेल कर सकें चीज़ों को, और बच्चों ने कैसे विधिवत किसी चीज़ को बनाया और उसको इंट्रोड्यूस किया पेरेंट्स के सामने, जिससे चौमुखी बच्चों का एक्टिविटी के द्वारा चौमुखी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि इस तरह के जो है कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित होने चाहिए, जिससे बच्चों को जो है पढ़ाई के अतिरिक्त और भी जो है चीज़ों का ज्ञान हो सके? हम विद्यालय में समय समय पे इस तरह की एक्टिविटी कराते रहते हैं, जिस प्रकार जैसे 25 दिसंबर को हम क्रिसमस डे, 14 नवंबर को बाल दिवस और 10 फरवरी को हम एनुअल फंक्शन डे मनाएंगे। इस एक्टिविटी से बच्चों का चौमुखी प्रदर्शन और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आज आप सेपियन स्कूल अमेठी में आए हुए हैं, कैसा कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को क्या संदेश आपने दिया है? बच्चों को ये संदेश दिया है, विद्यालय तो बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा अनुशासन है, हाँ, वेल डेकोरेटेड है। तो हमने ये दिया है कि बच्चे त्रिवेणी में स्नान करें। कौन सी त्रिवेणी? 3 त्रिवेणी बताया। पहला, लक्ष्य ऊंचा,
मन समूचा नियत साफ, पहली त्रिवेणी। दूसरा, पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा, क्रोध ना हो, दूसरी त्रिवेणी। तीसरा, चिंतन में उपासना, चरित्र में साधना, व्यवहार में आराधना। क्या मतलब? श्रेष्ठ चरित्र, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ चरित्र और श्रेष्ठ व्यवहार। ये हमने बच्चों के लिए अपना संदेश दिया। और साथ ही साथ कि भारतवर्ष में जुआ शक्ति है, 65% जुआ हैं, तो जुआओं के लिए आवश्यक है संस्कार। स्वस्थ जुआ सशक्त राष्ट्र, दूसरा सुसंस्कारित जुआ श्रेष्ठ राष्ट्र, तीसरा स्वावलंबी जुआ संपन्न राष्ट्र, और चौथा सेवा भावी जुआ सुखी राष्ट्र। ये 4 बातें जुआओं में संप्रेषित की जाएं। और गीता कहती है कर्मयोग में 21वां तीसरा अध्याय कर्मयोग है, उसके 21वां श्लोक में गीता कहती है क्या? यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं, इतर जन उसका पालन करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। वो अपनी वाणी से भी जैसा प्रमाण कर देते हैं तो सामान्य जन उसका अनुकरण करते हैं। तो हमने यहाँ के शिक्षक, प्राचार्य, प्रबंधक सबसे ये अनुरोध किया कि बच्चों को महान नागरिक बनावें। और ये बच्चे कभी अपने को बुढ़ा न समझें। ये हमेशा, जैसे भगवान राम और कृष्ण कभी बुढ़े नहीं हुए, तो हम उन्हीं की संतान हैं। भगवान ने कहा है ममैव अंशो जीव लोके, मेरा ही अंश है जीव जो इस संसार में आया। तो ये हमेशा प्रफुल्लित रहें और राष्ट्र को श्रेष्ठ पथ पर ले चलें, जिससे राष्ट्र का गौरव बढ़े, फिर राष्ट्र विश्व का जगत गुरु बनने की वो संकल्पना पूर्ण हो सके। क्या लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें संस्कार और नैतिकता का क्षरण होता जा रहा है? नैतिकता का क्षरण हो रहा है। हाँ, क्योंकि उसको हमने शिक्षा और विद्या का उदाहरण देते हुए उसको व्याख्यायित किया। शिक्षा हमको चालाक मानव बनाती है, रोजी रोटी, कपड़ा का, मकान का व्यवस्था करती है, लेकिन शिक्षा हमको महामानव बनाती है। विद्या हमें महामानव बनाती है, देव मानव बनाती है, परमात्मा से जोड़ती है। तो लेकिन आज भारतवर्ष में शिक्षा बढ़ रही है, विद्या घट रही है। चाहिए दोनों को साथ साथ ले चलें। तो हम इस जो विद्यालय है, सैप्यन विद्यालय, जो अभी नवोदित विद्यालय है, इसके सभी महानुभावों से अपेक्षा करते हैं कि बच्चों में शिक्षा और विद्या इसका युग्म बराबर 50%, दोनों 50%, ये न रहे कि जैसे आज हो रहा है कि शिक्षा तो बढ़ रही है लेकिन विद्या घट रही है। हमारे शरीर में एक है अदृश्य सत्ता और एक है दृश्य सत्ता। दृश्य सत्ता शरीर की खुराक है शिक्षा, और अदृश्य सत्ता आत्मा की खुराक है विद्या। तो दोनों आवश्यक हैं। शरीर में प्राण भी हो, आत्मा भी हो और शरीर भी हो। तो इसलिए आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों का यहाँ संगम रहे। हाँ, और यह विद्यालय तो बच्चों को अच्छा उत्तम वातावरण दे रहा है, क्योंकि बच्चे का विकास होता है वंशानुक्रम, हाँ, गुणे वातावरण। तो वंशानुक्रम तो सब बच्चे अपना माता पिता से लेके आते हैं,
लेकिन विद्यालय का क्या करता है, वो वातावरण का सृजन करता है। तो यह अच्छे वातावरण का सृजन कर रही है ये संस्था, और हम चाहेंगे कि इसी तरह यहाँ से श्रेष्ठ नागरिक निकलते रहें और देश में अपना नाम बढ़ाते रहें। क्या लगता है कि जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के बाल मेले या पाठ जो है इसके ये आवश्यक है। एकांग नहीं तो बच्चों का एकांगी विकास होता है, इससे बच्चों की प्रतिभा निखरती है। हाँ, और इससे मेल जोल की भावना भी बढ़ती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेना चाहिए बच्चों को। हाँ, ये नहीं तो वो कूप मंडूक बन जाएंगे, केवल स्कूली शिक्षा। हाँ, तो उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।